हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सीटेट जो प्रीवियस ईयर है 2018 का 20 सितंबर को पेपर हुआ था उसमें जो भाषा सेकंड उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये जो है भाषा सेकंड हिंदी में का है, ठीक है, उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए फ्रेंड्स गद्यांश है। ठीक, तो गद्यांश है तो इसके देखिए गद्यांश चाहे इंग्लिश का पैसेज हो या हिंदी का गद्यांश है, अगर आप पढ़ लेते हैं सही से तो इसको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले गद्यांश या पैसेज को पढ़िए एक बार। गद्यांश या पैसेज को पढ़ने के बाद, जैसे ये गद्यांश, इसको एक बार पढ़िए, फिर प्रश्न पे आइए, फिर देखिए माइंड कैसे क्लिक करता है ना। गद्यांश पढ़ी फिर प्रश्न आइए, ठीक, तो नहीं समझ में आ रहा फिर गद्यांश पे जाइए। बस जब ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार में आपको है ना प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कह रहे हैं देखिए गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख है। ठीक, तो देखिए अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे, कह रहे हैं जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का, और इससे भी ऊपर सदैव तनाव का दुख घेरे रहता है। देख रहे हैं सबसे बड़ा, ठीक, सबसे बड़ा दुख यहाँ देखिए, यहाँ खुद कह रहा है, कह रहे हैं जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का, और इससे भी ऊपर सदैव तनाव का दुख घेरे रहता। तो सबसे बड़ा तनाव हो गया। देखिए गद्यांश में सबसे बड़ा दुख तनाव, सबसे बड़ी भूल है। अब ठीक, यही दुखों के वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव का दुख भोगते हैं। दुखों से भी सभी डरते हैं क्योंकि दुख अप्रिय हैं। दुखों से दूर रहने और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं। तो क्या कह रहा, सबसे बड़ी भूल सुख पाने के लिए गलत काम करना है ना, यही पाप में है ना। देखिए हाँ, लीन हो जाते हैं। फिर कह रहे सुख कहाँ होता है। सुख जो है, अब आइए यहाँ, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। पाप का फल सुख रोकता है। सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जागृत करनी होगी। दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्त का एकमात्र मार्ग धर्म को आत्मसात करना। तो कहाँ है सुख, कहाँ होता है, जहाँ धर्म होता है। ठीक, कह रहे हैं ना, धर्म को आत्मसात करना, तो सुख वहीं मिलेगा जहाँ धर्म होगा। ठीक है, तो पैसे से ही सब मिल रहा है। फिर कह रहे गद्यांश के मूल विषयों में शामिल नहीं है। अब देखिए दंड, दुख, सुख, धर्म। अब यहाँ देखिए, तो अब शुरुआत में ही कहा गया है जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का। तो इसमें क्या है, सुख, दुख, धर्म तीनों है कि नहीं। सुख भी है, देखिए यहाँ ये दुख हो गया, और कभी सुख भी है कि नहीं, सुख भी है, दुख भी है, और धर्म का भी है। देखिए यहाँ धर्म की बात हो रही कि नहीं, ये देखिए धर्म को, लेकिन दंड की बात नहीं हो रही, तो ये दंड नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं गलत कार्य करने से की हानि होती है। गलत कार्य करोगे तो सुख की हानि होगी, टेंशन होगा तो सुख नहीं होगा। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग संभव है। देखिए किसमें एक प्रत्यय का प्रयोग संभव हो, तो धर्म, धर्म धनिक, धार्मिक। देखिए मैं अपने एक वीडियो में बताया था दोस्तों, ठीक, कभी आप लोग नहीं भूलेंगे। धर्म जैसे ये हुआ और धन इक जोड़ना हो तो ये जो है, ठीक, जब इक जोड़ेंगे तो ये जो धा है, ठीक, छोटा ये बड़ा में हो जाएगा। ठीक, जैसे धार और ये इक, ये जो है यहाँ आके जुड़ जाएगा। ठीक, ये बड़ा हो जाएगा और इक यहाँ जुड़ गया, धार्मिक ये हट जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। हमेशा ये बड़ा हो जाता, धार्मिक। साहित्य, धनिक, साहित्यिक। समूह से भिन्न शब्द है, धर्म, दुख, सुख, पापी, तो ये पापी है ना। अब देखिए फिर, ठीक, गद्यांश फिर है ये। निर्देश प्रश्न संख्या 128 से 135 तक है। ठीक है, इसको पढ़ना है, पहले पढ़ करके फिर उत्तर देना है। ठीक, तो देखिए भारत में पर्व, उत्सव और मेलों के सदियों पुराना परंपरा है। इनके जरिए न सिर्फ संस्कृति समृद्ध होती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत ताकत मिलती है। मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया गया। मणिपुर इतने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि से भरा ऐसा राज्य है। तो देखिए करें संगाई महोत्सव का आयोजन में हुआ था कहाँ, तो ये देखिए सबसे पहले संगाई महोत्सव, मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया गया, मिल गया ना।
अगला, भारत की परंपरा में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, उत्सव, मेला, त्योहार। देखिए यहाँ उत्सव, पर्व, मेला तीनों की बात की गई है, लेकिन संघर्ष की बात नहीं। शुरुआत में ही देखिए कहा गया है, उत्सव की भी बात है, मेले की भी, त्योहार। देखिए पर्व मतलब उत्सव है ना, त्योहार, उत्सव, मेला तीनों है, लेकिन इसमें संघर्ष नहीं। मणिपुर के लिए प्रसिद्ध है, तो मणिपुर के लिए क्या प्रसिद्ध है? प्राकृतिक सौंदर्य। ठीक है, देखिए सब यहाँ इतने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्ध, अब इसमें प्राकृतिक है तो यही हो जाएगा। संगाई महोत्सव के आयोजन से को भी लाभ मिलता, तो अर्थव्यवस्था को भी लोग आते रहते हैं पर्यटक लोग। ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है? पहले देखिए यहाँ दिया हुआ है, यह महोत्सव पहले इम्फाल तक ही सीमित रहता था, केवल इम्फाल तक, लेकिन इस बार पूरे राज्य में इसका आयोजन किया गया। तो ये देखिए यहाँ सब पैसेज में दिया, पहले केवल इम्फाल में, पूरे राज्य में। ठीक, पैसेज में दिया हुआ उसी से। महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव महोत्सव हो जाएगा। इत प्रत्यय का उदाहरण है। आकर्षित, गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात की गई है? महोत्सव की। टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना। टॉप डाउन का जो आशय है वैसे हम बता रहे हैं, समग्र अर्थ पर ध्यान देना। अधोमुखी, बॉटम अप से क्या आशय है? पाठ पुस्तक के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। गलत है। परिवेश की, बच्चे के परिवेश की भूमिका बहुत होती है। जिस परिवेश में बच्चा रहेगा उसी में वो वैसा है ना, उसका स्वभाव होगा, है ना, उसके बातचीत का तरीका होगा, तो ये गलत हो जाएगा। भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ये गलत है। आर सही। व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? निगमनात्मक। अगला देखिए, फिर कह रहे हैं पठन सिखाने का के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? समग्र भाषा उपागम। अगला देखिए, एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती तो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने, यह कैसे संभव है? कहीं से अर्जित कर ली होगी। मनुष्य का देखिए, मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है ना, इधर उधर से कहीं से भी मिल गया और सीख गए। जो बच्चे देखिए पर्यावरण, वातावरण में जो मिलता है उनको अपने परिवेश में, है ना, समाज में, वही वो सीखते हैं। निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। देखिए ये जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक, प्राथमिक स्तर पर इतना कहाँ होगा। ठीक है, छोटा बच्चा। भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता। अगला प्रश्न, प्रारंभिक साक्षरता को सुधार बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है, यह प्रयुक्त क्या कहलाती है? संभाषिक पठन। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। कह रहे हैं एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? तो शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें तो वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें और उन्हें श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न। देखिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। ठीक, उसकी भी जो भी समस्या है, जो कह रहा उसको सुनिए, है ना, उसको हमेशा प्रोत्साहित कीजिए। भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षा शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों में मतों को क्या कह सकते हैं? उपागम। फिर करें छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR में शामिल करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। ठीक है, एक अध्यापक कक्षा 4-5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा उनमें से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? विषय वस्तु की प्रवाहता। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? तो शिक्षार्थियों की संप्रेरणात्मक आवश्यकताओं की
पहचान करना है ना, उसकी जो क्या कह रहा है, कैसे है ना, क्या उसकी समस्या है। एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है और उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती, इन सब में क्या सम्मिलित है? उद्गामी इमर्जेंट साक्षरता कौशल। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में सीटेट में पूछा गया है। ये भाषा सेकंड है ना, उसी में जो प्रश्न थे उस पर हमने 30 प्रश्न थे सभी पे चर्चा कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है, अपने नोट्स बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।